हमें किसी को कुछ बताना नहीं है, हम आपको जागरूक कर रहे हैं, आप जागरूक हो जाओ, अपना राशन भर के रखो, अपनी अपनी इमरजेंसी। हम उस जोन में पहुंचे हैं, समझो आप, हम उस जोन में पहुंच गए हैं जहाँ पे शनि मीन राशि में गया है, और मीन राशि कर्मफल दाता है, और लोगों के असली चेहरे, लोगों के पृथ्वी भी अपना जो है हिसाब लेना स्टार्ट करेगी। इतने देर तक पृथ्वी देख रही थी, गाया देख रही थी कि क्या हो रहा है, लोग किस तरह से कर रहे हैं, मगर पॉलिटिशियन नहीं सुधर रहे हैं, नोट बांट रहे हैं, इलेक्शन में नोट बांटे जा रहे हैं, पैसा दिया जा रहा है, कौरव अपने असली फॉर्म में आ गए हैं। अब पृथ्वी भी, ये गाया, ये मदर अर्थ, ये अब सोलर फ्लेयर से जो निकलने वाला करोड़ मास हर 6000 साल बाद ये होता है, हर 26,000 साल बाद ये एक बड़े इवेंट पे होता है। जैसे श्री कृष्ण जी की द्वारका डूब गई, उसी तरह से अयोध्या जो थी असल में वो टाइम पे जो सी लेवल था वो बढ़ गया, तो अब ये परिवर्तन का जो टाइम है यहाँ पे भी यही होगा, और हम उस जोन में पहुँच गए हैं। और इसमें आप लोगों को आके मैं ना बताऊँ, आप लोगों को डाइवर्ट किया जाए, इसलिए सारे के सारे ये चीज़ें हो रही है। तब जब आप लोग इसमें भटक जाएंगे, तो आप लोगों को कौन बताएगा, कौन समझाएगा? तो इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, एनवायरमेंट लॉकडाउन लग गया है दिल्ली में। दिल्ली में देखो, मैंने आपसे कहा था ये सिर्फ इलेक्ट्रिक कार चलाएंगे, दिल्ली में सिर्फ इलेक्ट्रिक और सीएनजी कार्स परमिशन दी गई है, बाकी सारे पेट्रोल डीजल की कारों को जो BS6 के लेवल की नहीं है, सारे कार्स को परमिशन बैन कर दी गई है। स्कूल बंद हो गए हैं, वर्क फ्रॉम होम और स्कूल फ्रॉम होम से चल रहा है, जिस तरह से लॉकडाउन में चलाया गया था ना, बस वही चल रहा है। ये यूपी और दिल्ली में आज से लागू हो चुका है, और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं। समझ रहे आप? जो मेरा आखिरी वीडियो था 2021 के 19 मार्च को, मेरा जो आखिरी वीडियो मैंने डाला था मेरे पॉलिटिकल चैनल पे, वो आज हुआ। जो 2021 में मैंने आपसे कहा था वो 2024 के एंड में आपके सामने है। इसलिए आप समझो, आप जब तक ये समझेंगे नहीं, और इनको लग रहा है धारा भी, बीरा भी, ये सब भाई साहब चुटकी लगती है कहीं सत्य होने के लिए, है सत्य होने के लिए बस चुटकी लगती है। और हम उस जोन में पहुंच गए हैं। पिछले 4 दिन में 4.3 4.2 के अर्थक्वेक कच्छ में, ढोलारा में, जूनागढ़ में 15 दिन के अंदर देखिए आप, सोमनाथ, जूनागढ़, भुज, अहमदाबाद के ऊपर का रीजन 15 दिन में 7 से 8 भूकंप आ चुके हैं, 4 और 4 के ऊपर के। ये जब खिसकेंगे मुंबई की तरफ आएंगे, ऐसा ये तो है ना, बड़ी बड़ी मंजिलें, ये फिर से थे हो जाएंगी ना, तब मेरे को बोलना, तब मेरे को बोलना। बहुत बुरे लोग हैं यहाँ पे, मुझे पता है, मगर इनको मौका दिया जा रहा था। ये जो है दुर्योधन, दुशासन, हम इनको मौका दे रहे थे। ये गाया, ये पृथ्वी, ये माता, उनको मौका दे रही थी, मगर सुधर नहीं रहे। इनका जो दिखाया जा रहा है, बेशर्म लोग हैं, ये बुरे लोगों को मौका दिया। अब इन्होंने खुद होकर अपना असली चेहरा दिखाया। अपने कर्म तो खुद नहीं कर रहे हैं, दूसरे कर्म खराब कर रहे हैं, तो ये उनको मौका था। अब इसी गुजरात से जहाँ से पाप ने जन्म लिया था, वही सब डिसाइड करेगा, वहाँ से शुरुआत करेगी। अब जागिए, हम उस जोन में हैं, हम उस जोन में हैं, हम उस जोन में पहुंच गए हैं। जो मैंने कहा था, जो जागा था, जागना क्या है, अवेकनिंग, जो जागा था आध्यात्मिक लेवल पे, और मेरे काम जो था, कर्मा था, मैं मेरा कर्मा कर रहा हूँ, मैं किसी के कर्मा के बीच में नहीं आया हूँ। वालेकुम अस्सलाम जी। तो मेरा काम था आपको बताना, जगाना, जागरूक करना, मैंने आपको किया। हम उस जोन में जा रहे हैं, पता नहीं इंटरनेट रहेगा नहीं रहेगा, 16 करोड़ मास इंजेक्शन जब और बढ़ेंगे, जैसे नर्मदा परिक्रमा उत्तर वाहिनी। तो ये अब आपको मजाक लग रहा है, जब मैं 2020 में बता रहा था कि पनीर टीका सेफ नहीं है, ये आपको कैंसर करेगा, एड्स कराएगा, तब लोगों को मजाक लग रहा था। जब मैं आपको बता रहा था कि क्लाइमेट चेंज लॉकडाउन होगा, अब लगना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि इलेक्शन हो गया, 2 दिन में इलेक्शन है, महाराष्ट्र के और झारखंड के, फिर भारत में इलेक्शन ही नहीं है। अब इनको जो चाहे मनमानी करना है। अदर सॉन्ग बर्ड्स आप भूल गए, सॉन्ग बर्ड में क्या था, स्ट्रेट लॉकडाउन, स्ट्रेट लॉकडाउन चल रहा है। मुझसे ज़्यादा से, अब ये जो सेकंड स्टेज आ रहा है, ये बहुत ही हाई लेवल का होगा, तो लोगों को जितने से ज़्यादा लोगों को मुझसे तोड़ा जाए, इसलिए प्लांटेड लोग अब आपको मुझसे तोड़ना चाहते हैं। इन्होंने देखा ये सारे आंदोलन वाले थे, मुंबई वाले, दिल्ली वाले, इनके साथ में गया, इसके साथ में गया नहीं, और इनको साथ नहीं रहा, तो इन्होंने कुछ लोगों को फिर से तोड़ा। अब आध्यात्मिक लेवल पे इन लोगों को लेके आया हूँ, आध्यात्मिक लेवल पे इन लोगों को तोड़ना है। 3 साल से मेरे पीछे पड़े थे, मैं नहीं गया था किसी के पास, ये मेरे पास आए थे, ये मेरे पास आए थे कि आओ आओ, चलो चलो, मेरे को नहीं करने का, यात्रा पर मेरे को नहीं जाने का। जब मेरा दिल करा मैं निकला। इलेक्शन, द पर्ज इलेक्शन ईयर, याद है, इलेक्शन हो गया अभी अमेरिका का, महाराष्ट्र के भी इलेक्शन हो जाएगी 2 दिन में। वो मैंने तब कहा था इलेक्शन होने दो, फिर देखना, फिर महंगाई देखना, फिर द पर्ज देखना, फिर देखना तुम्हें क्या होगा। तुमने सोचा नहीं है वो हालत तुम आने वाली है।
पृथ्वी भी राह देख रही थी, भूमाता भी राह देख रही थी, अभी अपना तांडव दिखाएगी। मैंने 2022 में दिवाली के पाड़वे के सुबह-सुबह मुझे जो दिखा था मैंने बताया था और मैंने कहा था ये होगा तो यही होगा। और इसके लिए आप लोगों को जागरूक रहना है। अपने आने वाली पैनिक सिचुएशन में पैनिक नहीं होना है। इंटरनेट रहेगा नहीं रहेगा, अपना जब आप करेंगे करेक्ट, आप टेलीपैथिकली हमसे कनेक्ट हो पाएंगे। बात करने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन होना ही चाहिए, ऐसी ज़रूरत नहीं है। ये ज़रूरत नहीं है आपको, ये आपको टेलीपैथिकली आप कनेक्ट हो जाओगे। इच्छा चाहिए, जैसे जैसे आप एनर्जी आप लेते गए आप कनेक्ट हो जाओगे। तो इसलिए इस पर जागरूक रहिए, करेक्ट रहिए। बाकी आप जो करना चाहे आपकी मर्ज़ी है, हम किसी को कुछ नहीं कर सकते। आखिर में नसीब के आगे कोई नहीं जा सकता है। और जो भी कोई श्राप दे रहे हैं ना, याद रखिए, कौवे के श्राप से गाय नहीं मरा करती है। हमारा नसीब कोई कौवा नहीं लिख सकता है। नसीब से वक्त के पहले और नसीब से आगे कोई नहीं जा सकता है। तो हमारा नसीब ऊपर वाले लिख दिया है, जब हमें चूज़ किया गया। अब कोई आके कोई बकबक करे उस पर ध्यान मत दिया कीजिए। क्या कोई आके बकबक करे उस पर ध्यान मत दिया कीजिए। आप भी ब्रह्म हो, हम ब्रह्मास्मि, तुम भी ब्रह्म हो, मैं भी ब्रह्म हूँ। और कोई कुछ भी करे अपना अपना चलते रहना चाहिए। हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। समझ गए? अपना चलना चाहिए, अपना चलना चाहिए। और क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे, तुम भगवान के भरोसे बैठे हो गया, भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा होगा। तो इसलिए अपना कर्म करते रहो। क्या पता तुम्हारे कर्मा से ही ये भविष्य बनने वाला हो, तुम्हारे कर्मा से ही भविष्य बनने वाला हो। इसलिए अपने कर्मा करते रहो। इसलिए अपने कर्मा पे अड़ल रहो। कौन क्या कर रहा है उस पर ध्यान मत दो। कौरव मुद्दते लाख बुरा चाहे, क्या होता है वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो इसलिए अपने लक्ष्य पे अड़ल रहो। किसी को कितना भी प्रयास करने दो, वो उसका प्रयास कर रहा है, उसकी नीयत है। बिच्छू का नेचर है डंक मारना, उसकी नीयत है, उसको करने दो। हमारी नीयत है अपने ध्येय की तरफ चलते रहना, अड़ल नहीं हो देना अपना विश्वास उस परब्रह्म की तरफ, उस दत्त की तरफ, भगवान दत्तात्रेय की तरफ, उस मौली की तरफ, उस अल्लाह की तरफ, उस जीसस की तरफ, उस बुद्ध की तरफ अपना विश्वास अड़ल नहीं होने देना। आप किसका भी नाम लगाओ, उसको एनर्जी तो एक ही है, सोर्स ऑफ ओरिजिन तो एक ही है। तो उसकी तरफ अपना कर्म बढ़ाते रहो, पद बढ़ाते रहो, चलते रहो, पहुंच जाओगे। आज नहीं तो कल पहुंचोगे, कल नहीं तो परसों पहुंचोगे, पहुंच तो जाओगे। सिर्फ अपने दिल की वो पॉजिटिव ऑरा उसको डूबने नहीं देना है, उस जोत को जलाते रहता है। बाकी जब होगा तब होगा। अभी के क्षण में अपना है, ये क्षण मेरा है, इस क्षण में चलते रहना है, इस क्षण को अभी जीना है। चलते रहिए। अकेले चले थे, लोग मिलते गए, कारवा बनते गया। अब कारवा बना है तो जाएंगे। बूंद बूंद से धारा बनती है, धारा से नदी बनती है, नदी जानी है तो समुद्र में। उसी सोर्स ऑफ ओरिजिन में जब समाहित होना है तो क्यों सोचना है। वो बूंद बूंद जब बन के धारा बनती है, वो धारा पत्थरों को चीरते जाती है, अपना रास्ता बनाती है। बड़े बड़े पहाड़ चीर डालती है वो धारा, अपना रास्ता भ्रमण करती है। वो धारा बनी है, वो धारा बनी है। जब तक पृथ्वी पे है वो बहने वाली धारा है। जब वो अपने ओरिजिन के पास जाती है वो राधा बनती है। प्यार से बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय हिंद।